शिफालय कलीसिया नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आशा की किरणें। इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हमारे सारे दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में प्रेम भरा सलाम। हमें बड़ी खुशी होती है कि आशा की किरणें नामक इस कार्यक्रम के द्वारा हम जम्मू, हिमाचल, पंजाब, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे अनेक राज्यों में सैकड़ों लोगों से जुड़ पाते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं। हमारी यही ख्वाहिश है कि इस प्रोग्राम में जो वचन सिखाया जाता है, जो गीत प्रस्तुत किए जाते हैं और जो गवाहियां सुनाई जाती हैं, उसके द्वारा प्रभु यीशु को महिमा मिले और देखने वाले लोगों के जीवन पर प्रभु की आशीष उंडेली जाए। हमारे दर्शक आत्मिक उन्नति करें, प्रभु यीशु के और करीब आए और परमेश्वर के राज्य की स्थापना और विस्तार के लिए प्रयत्नशील हो गए। यह इस प्रोग्राम का लक्ष्य है। आइए आज के इस प्रोग्राम के द्वारा हम आशीषों को पाएं। सारे दर्शकों को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन कितना आश्वासन देता है। परमेश्वर का वचन मार्गदर्शन देता है। तो आइए आज फिर हम बड़े ही उत्साह के साथ परमेश्वर के वचन की तरफ बढ़ें। आज हम देखेंगे एक आदर्श प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। प्रार्थना के बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ है और प्रार्थना के अलग अलग स्तर हैं, पर एक साधारण विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, उससे हम एक आदर्श प्रार्थना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस बात को आज हम परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं। हम कहां से आज के अध्ययन को देखेंगे? प्रार्थना के लिए कौन सा भाग लें? आपने बिल्कुल सही पहचाना। शायद प्रार्थना के विषय में बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण आयतें, जहां पर यीशु मसीह ने हमें आदर्श प्रार्थना सिखाई, उस प्रार्थना की तरफ हम जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसकी 9वीं आयत से लेकर के 13वीं आयत तक। यहां पर यीशु मसीह ने एक प्रार्थना का आदर्श दिया है। कई लोग कहते हैं अब हमें यह वाली प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, तो कई लोग कहते हैं यही वाली प्रार्थना करनी चाहिए। अब किसकी बात माने? प्यारे मित्रों, जब यीशु मसीह ने हमें सिखाया है तो हम ये प्रार्थना क्यों ना करें? आज हम इन आयतों को पहले पढ़ लेते हैं। अपनी बाइबल खोल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 9 थ्रू 13 मैं पढ़ूंगा। यीशु ने यूं कहा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। और 13वीं आयत, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। तो यह है यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई एक प्रार्थना। कई जगह हम इसको द लॉर्ड्स प्रेयर के रूप में देखते हैं, पर जैसा अनेक प्रभु के दासों ने हमें सिखाया है, द लॉर्ड्स प्रेयर नहीं है, ये यीशु मसीह की प्रार्थना नहीं है, बल्कि हमें दी गई प्रार्थना का नमूना है, आदर्श है। यह एक आदर्श है, पर अफसोस की बात यह है कि इस प्रार्थना को बहुत से मसीही लोगों ने एक मंत्र जैसा
समझ लिया है। जैसे किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वो सुबह, दोपहर, शाम, रात इस प्रार्थना को केवल एक जाप की तरह रटी हुई बात को दोहरा देते हैं। खाना खाने के लिए बैठते हैं तब भी प्रभु की प्रार्थना, सोने जा रहे हैं तब भी प्रभु की प्रार्थना, कहीं पर दफन की सेवा हो रही है किसी कब्रिस्तान में, वहां पर भी प्रभु की प्रार्थना। अक्सर देखने में आता है कि लोग जब इस प्रार्थना को दोहराते हैं तो इसके मतलब को बिल्कुल भी समझते नहीं हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि इस प्रार्थना को कह देने से कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। प्यारे मित्रों, ऐसा नहीं है। इस अध्याय में इससे पहले की आयतों में ही यह स्पष्ट कर दिया यीशु मसीह ने, कही हुई बातों से, व्यर्थ दोहराए हुए शब्दों से हमारी प्रार्थना का महत्व बढ़ता नहीं है। परमेश्वर दिल को देखता है। और प्रभु यीशु मसीह ने जब यह प्रार्थना सिखाई तो इन आयतों के पीछे का लक्ष्य यह नहीं है कि हम इस प्रार्थना के शब्दों को ही दोहराते रहें या कहीं लिखते रहें, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। पर हम देखेंगे कि यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था। यीशु मसीह ने यह एक मॉडल दिया है, एक आदर्श दिया है, ताकि हम कुछ सिद्धांतों को सीखें, कुछ प्रिंसिपल्स को सीखें, जिन सिद्धांतों पर हमें हमारी प्रार्थना को टिकाना चाहिए। तो आइए हम कुछ बातों को देखें। सबसे पहले देखिए कैसे शुरू किया गया है। तो यीशु मसीह ने कहा, यूं प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रार्थना के अंदर सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हम पिता परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हो जाएं। प्रार्थना में हम किसी को संबोधित कर रहे हैं। जैसे हम किसी को फोन लगाते हैं तो पहले हम देखते हैं कि हमारी आवाज उस व्यक्ति तक पहुंच रही है कि नहीं, उस व्यक्ति के साथ संपर्क बना है या नहीं। अक्सर हम जब फोन करते हैं तो हेलो बोलकर शुरू करते हैं और फिर इंतजार करते हैं वहां से एक जवाब का। और जब वहां से हमें जवाब मिल जाता है तब हमें यकीन होता है कि हां, मैं किसी से बात कर रहा हूं। किसी भी प्रार्थना के अंदर सबसे पहले यह ध्यान देना है कि हम प्रार्थना में किसको संबोधित कर रहे हैं, और जिस व्यक्ति को हम संबोधित कर रहे हैं, जिससे हम बातें कर रहे हैं, उसके साथ हमारा संपर्क स्थापित हुआ है या नहीं। हे हमारे पिता, हम पिता परमेश्वर को प्रार्थना में संबोधित करते हैं। बाइबल सिखाती है यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें पिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। अगर परमेश्वर से हमारा संपर्क ही नहीं बना, हमने यूं ही 2-4 लाइनें अपनी खुशी के लिए बोल दी और अपने आप को तसल्ली दे दी कि भाई मैंने प्रार्थना आज की थी, तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। पिता परमेश्वर से अपना संपर्क बनाएं और उसके बाद प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रार्थना के अंदर जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो पहले हमने सुना पिता परमेश्वर के साथ हमारा संपर्क स्थापित होना चाहिए, तो वहीं पर दूसरी बात यह है, हमें मालूम होना चाहिए हम किससे बात कर रहे हैं। हम किससे बात कर रहे हैं? हम पिता परमेश्वर से बात कर रहे हैं जो स्वर्ग में विराजमान है। हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उस परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति हमारे दिलों पर छाई हुई होनी चाहिए जब हम प्रार्थना करने को जाएं, प्रभु की स्तुति होने पाए। इस प्रार्थना को जब हम देखते हैं, यह प्रार्थना एक रिश्ते के साथ शुरू हो रहा है। हे हमारे पिता, एक रिश्ता, अर्थात प्रार्थना का आधार क्या है? फाउंडेशन ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का आधार क्या है? इट्स ए रिलेशनशिप, एक रिश्ता है। आप किसके पास जा रहे हैं? आप अपने पिता के पास जा रहे हैं। परमेश्वर के साथ आपका पिता का रिश्ता है। उस पिता के पास आप उस रिश्ते के आधार पर जा रहे हैं। जैसे इब्रानियों की पत्री और उसके 4 अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, आओ हम हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं ताकि हम पर दया हो और हमें वो अनुग्रह मिले जो जरूरत के समय हमारी मदद करता है। कैसे जाएं?
हियाव के साथ जाएं। यह हियाव कैसे आता है? जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास हियाव के साथ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पिता के साथ उसका एक रिश्ता है। प्रार्थना एक रिश्ते के आनंद में होना चाहिए। प्रेयर इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। प्रार्थना एक रिश्ते के आधार पर होना चाहिए। तो हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उस रिश्ते के आधार पर कहते हैं, हे हमारे पिता। सारी महिमा, सारा आदर उस पिता परमेश्वर को देते हैं। उसकी महिमा को देखते हुए उसके सिंहासन कक्ष में हम जाते हैं। उसके सिंहासन के पास जब हम जाते हैं, प्रार्थना कुछ शब्दों का मात्र उच्चारण नहीं है। प्रार्थना एक अनुभव है परमेश्वर की उपस्थिति का। आपको और मुझको यह अनुभव होना चाहिए कि जैसे हम घुटने टेकते हैं, हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, तो हम उसके सिंहासन के सामने जा रहे हैं। हमारे सामने कोई सिंहासन शायद दिख नहीं रहा होगा हमारी जिस्मानी आंखों से, क्योंकि बाइबल कहती है और सिखाती है कि हम दृष्टि से नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। चाहे हम किसी सार्वजनिक जगह पर प्रार्थना कर रहे हो या बंद कमरे के अंदर बैठ के प्रार्थना कर रहे हो, हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और हमें परमेश्वर की महानता का एहसास होना चाहिए। जिस प्रार्थना में परमेश्वर की महानता का एहसास नहीं है, वो प्रार्थना अधूरी है। हे हमारे पिता, तू जो आसमान में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आगे हम बढ़ते हैं। यीशु मसीह के सिखाए हुए इस आदर्श के अंदर अगली बात है, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर भी पूरी हो। तेरा राज्य आए। हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो सबसे पहला स्थान हमारी जरूरतों के लिए नहीं कि प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे, मुझे आशीष दे, मेरे परिवार को आशीष दे। हमारी प्रार्थना की प्राथमिकता यह नहीं होनी चाहिए। प्रायोरिटी ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की प्राथमिकता होनी चाहिए परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड। इसलिए प्रार्थना करने वाले प्रत्येक यीशु के शिष्य के अंदर, प्रत्येक विश्वासी के अंदर परमेश्वर जो बात देखना चाहता है वो ये है कि हमारे अंदर एक किंगडम माइंडसेट हो, परमेश्वर के राज्य का दृष्टिकोण हो और हमारी पहली तड़प हो कि परमेश्वर तेरा राज्य आए। आपके दिल की धड़कन क्या है? आपके जीवन की पहली चाहत क्या है? वास्तव में हर विश्वासी की पहली चाहत होनी चाहिए, परमेश्वर तेरा राज्य आए। यीशु मसीह जब आज से लगभग 2000 साल पहले धरती पर आए तो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लेकर आए। यीशु मसीह ने आकर परमेश्वर के राज्य का उद्घाटन किया। जीसस इनॉग्रेटेड द किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ। परमेश्वर के राज्य का उद्घाटन किया। आज जितने लोग यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं, उनके मनों पर, उनके दिलों पर, उनके जीवन पर परमेश्वर का राज्य आ गया है। परंतु इस धरती पर परमेश्वर का राज्य उसकी परिपूर्णता में नहीं उतरा है। कई लोग कहते हैं यह वाली प्रार्थना हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर का राज्य तो आ गया। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का राज्य उसकी परिपूर्णता में अभी तक नहीं आया है। फुलनेस ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड धरती पर नहीं आया है। इसलिए जब तक परमेश्वर ने जैसे दानिएल के द्वारा बताया था और बाइबल की शिक्षा है कि सारी धरती पर परमेश्वर का राज्य उतरेगा, यीशु मसीह सारी धरती पर हुकूमत करेंगे, जब तक वो दिन ना आए मेरी और आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर तेरा राज्य आए। हमारी इस प्रार्थना को परमेश्वर इस्तेमाल करता है क्योंकि धरती पर परमेश्वर ने डोमिनियन, धरती के ऊपर अधिकार मनुष्यों को दिया है। इसलिए हमारे पास एक कुंजी है, हमारे पास एक चाबी है। परमेश्वर हमारे बगैर भी काम कर सकता है, परंतु धरती पर परमेश्वर को काम करने के लिए हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। और हमारी प्रार्थनाओं में पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए, परमेश्वर तेरा राज्य आए। परमेश्वर हमारी इस प्रार्थना को इस्तेमाल करेगा और दुनिया के राष्ट्रों को तैयार करेगा उसके राज्य की परिपूर्णता के लिए। मैं आशा करता हूं हमें यह बात समझ में आ रही है।
तो इससे पहले कि हम अपनी बातों को प्रभु के सामने पेश करें, प्रभु के सामने रखें, हमें यह कहना है परमेश्वर तेरा राज्य आए। आगे बढ़ते हैं। यीशु ने कहा तुम यूं प्रार्थना करो, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर भी पूरी हो। परमेश्वर का राज्य आए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की मर्जी पूरी हो जाए। जहां जहां तक एक राजा का राज्य होता है, जहां जहां तक वो शासन करता है, वहां वहां तक उस राजा की मर्जी पूरी होती है। इसका मतलब यह है परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। अच्छा, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो, सबसे पहले तो हमें अपने जीवन को समर्पित करना है। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की मर्जी किसी और के जीवन में पूरी हो, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की मर्जी धरती पर पूरी हो, पहले हमें अपने आप को समर्पित करना है और परमेश्वर से कहना है प्रभु तेरी मर्जी धरती पर पूरी हो और वो पहले मेरे जीवन से शुरू हो। अर्थात यदि हमने परमेश्वर की मर्जी के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने जीवन को सर्वप्रथम समर्पित नहीं किया है, तो इस प्रार्थना के मात्र उच्चारण से या दोहराए जाने से कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कितने अद्भुत सिद्धांत यीशु मसीह ने इस छोटी सी प्रार्थना में हमें सिखाए हैं। एक ऐसी प्रार्थना जिसके शब्दों को हम 20-25 सेकंड में पूरा कर सकते हैं। पर यीशु मसीह का मकसद यह नहीं था कि हम 20-25 सेकंड में इस प्रार्थना को यूं बोलें और 10 बार बोल दें। नहीं, इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं। अब तक जितनी बातें की गई थी उसमें सारा ध्यान, होल फोकस परमेश्वर पर था, परमेश्वर के राज्य पे था, परमेश्वर की मर्जी पे था, परमेश्वर की महिमा पे था। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यीशु ने कहा यूं प्रार्थना करो कि हमारी दिन भर की रोटी हमें दे। बहुत कुछ नहीं मांगा है, हमें उतना दे कि हम धरती पे हम अच्छी तरह जी सकें। हमारी दिन भर की रोटी हमें दे। इस पूरी प्रार्थना के अंदर एक महत्वपूर्ण बात देखते हैं, स्वार्थ इस प्रार्थना में बिल्कुल भी नहीं है। मैं शब्द आप नहीं देख रहे हैं, शुरू कहां से हो रहा है? हे हमारे पिता, और हम अब जिस भाग तक पहुंच गए वहां लिखा है हमारी रोटी। निस्वार्थ प्रार्थना। अब जब हमारी जरूरत आई भी है तो बहुत ज्यादा नहीं मांगा गया है, हमारी रोटी हमें दे। अब हम समझ गए हैं कि हमारी जरूरतों को हमारी प्रार्थना के अंदर कितनी जगह दी जानी चाहिए। हम समय की कमी के कारण आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधों को भी क्षमा कर दे। मानव जीवन की सफलता के लिए, यीशु की शिष्यता में सफलता के लिए, आत्मिक जीवन की सफलता के लिए यह बहुत जरूरी है हमारे पापों की क्षमा हमें प्राप्त हो। हमने उद्धार पाया होगा, पर आज जब हम इस दुनिया में चल रहे हैं, दिन प्रतिदिन के जीवन में हमसे बहुत कमियां हो जाती हैं। कई कमियां जानबूझकर, कई कमियां अनजाने में। परमेश्वर उन सब बातों को जानता है। उन बातों को अंगीकार करके परमेश्वर से मेल मिलाप करने का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु हमें क्षमा कर। सदा, प्रतिदिन, हर वक्त परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते रहें। अपनी गलतियों को दूर और बहुत देर तक के लिए ना छोड़ें, बल्कि जैसे ही पवित्र आत्मा हमारी गलतियों का हमें एहसास कराता है, तुरंत हम परमेश्वर से माफी मांगें और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। पर यहां एक बात सिखाई गई है, जैसे हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं वैसे हमें माफ कर। इसका मतलब यह है अगर हमने माफ नहीं किया तो माफी मांगने का हमारे पास भी अधिकार नहीं है। तो पहली बात, इससे पहले कि हम कहें कि प्रभु मुझे माफ कर, हमारे अंदर एक दिल होना चाहिए हमारे अपराधियों को माफ करने का। अब हम इस प्रार्थना के अंदर की एक और महत्वपूर्ण बात की तरफ जाना चाहते हैं। लिखा है हमें परीक्षा में ना डाल वरन बुराई से बचा। प्यारे मित्रों, शायद आपने आज तक सोचा होगा यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर इस प्रार्थना के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है यह वाली पंक्ति, हमें परीक्षा में ना डाल वरन बुराई से बचा। हम
एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जो आत्मिक जीवन के लिए, यीशु मसीह की शिष्यता के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। बाहर हम निकलते हैं तो शैतान दबे पांव अवसर, मौका ढूंढता हुआ हमारा पीछा कर रहा है कि हमें परीक्षा में डाले, हमसे पाप करवाए, हमें प्रभु से दूर करे। इससे बचने का उपाय है यह प्रार्थना कि हे परमेश्वर, हमें परीक्षा में ना डाल, वरन बुराई से बचा। हर शिष्य के दिल की इच्छा होनी चाहिए कि हम बुराई से बचे रहें, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुराई में चल ही नहीं सकता है। हमारी शक्ति कम है, हम असमर्थ हैं ऐसे जीवन के लिए। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना मांगनी है, प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे परीक्षा में ना डाल, मुझे परीक्षा में ना जाने दे। और परमेश्वर अनेक परीक्षाएं जिनमें हम गिर सकते हैं, परमेश्वर हमें बचाएगा। किसी भी ऐसी परीक्षा में पड़ने नहीं देगा जो हमारी क्षमता के बाहर हो। प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए, ऐसी प्रार्थना करेंगे तो नित्य हम विजय में चल पाएंगे। मैं आशा करता हूं आज इस छोटे से अध्ययन के द्वारा हमने हमारे दैनिक जीवन में प्रार्थनाओं में जिन सिद्धांतों का इस्तेमाल करना है उसके बारे में बहुत कुछ हमने सीखा होगा। इन सिद्धांतों को हम व्यवहारिक रूप में इस्तेमाल करें, तब हमारी प्रार्थना भी सार्थक होगी और हमारा मसीह जीवन में भी जय में चलने लगेगा। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष देवे। संभालने वाला मैं ही तो हूँ, परेशान फिर क्यों तू है। संभालने वाला मैं ही तो हूँ, परेशान फिर क्यों तू है। आंसुओं की तराइयों में छोड़ूंगा ना कभी मैं तुझे। आंसुओं की तराइयों में छोड़ूंगा ना कभी मैं तुझे। का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत काम करूँगा मैं। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत काम करूँगा मैं। लाल सागर में भी राह खोलने की आज भी मैं सामर्थ रखता हूँ। लाल सागर में भी राह खोलने की आज भी मैं सामर्थ रखता हूँ। संभालने वाला मैं ही तो हूँ, परेशान फिर क्यों तू है। संभालने वाला मैं ही तो हूँ, परेशान फिर क्यों तू है। आंसुओं की तराइयों में छोड़ूंगा ना कभी मैं तुझे। आंसुओं की तराइयों में छोड़ूंगा ना कभी मैं तुझे। हर कोई तुझे भूल भी जाए, क्या मैं तुझे भूल सकूंगा। हर कोई तुझे भूल भी जाए, क्या मैं तुझे भूल सकूंगा। अपने हाथों में तुझे थाम कर पालूंगा इस धरा में सदा। अपने हाथों में तुझे थाम कर पालूंगा इस धरा में सदा। संभालने वाला मैं ही तो हूँ, परेशान फिर क्यों तू है। संभालने वाला मैं ही तो हूँ, परेशान फिर क्यों तू है।
आंसुओं की तराइयों में छोड़ूंगा न कभी मैं तुझे। आंसुओं की तराइयों में छोड़ूंगा न कभी मैं तुझे। मेरी महिमा को देख ले तू, मेरे हाथों में दे अपने को। मेरी महिमा को देख ले तू, मेरे हाथों में दे अपने को। मेरी सामर्थ को तुझ में भर कर चलाऊंगा हर दिन फजल में। मेरी सामर्थ को तुझ में भर कर चलाऊंगा हर दिन फजल में। संभालने वाला मैं ही तो हूँ, परेशान फिर क्यों तू है। संभालने वाला मैं ही तो हूँ, परेशान फिर क्यों तू है। आंसुओं की तराइयों में छोड़ूंगा ना कभी मैं तुझे। आंसुओं की तराइयों में छोड़ूंगा ना कभी मैं तुझे। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम के द्वारा आपने आशीष पाई है। आप जो भी आशीष पाते हैं उसके बारे में हमें बताएं। फोन कॉल कीजिए, पत्र लिखिए या हमें ईमेल पर एक मेल भेज दीजिए, ताकि हम जानें कि प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा कैसे अद्भुत काम कर रहा है। प्यारे मित्रों, हमारे प्रेयर टावर में आपके लिए प्रार्थना होगी। हर विषय के लिए कम से कम 1 महीने तक हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आगे भी आशीष देता रहे। इस कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करना ना भूलें। हाँ, हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है शिफालय चर्च, RZ8M, गली नंबर 4, इंदिरा पार्क, कैलाशपुरी चौक के समीप, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली 110045। और हमारा ईमेल है shibu27km, shibu27km@rediffmail.com। प्रभु हम सबको और आप सबको भी आशीष देता रहे। जय मसीह की।